माननीय सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 42 जल संसाधन और आईजीएनपी मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलड़ा की ही बात करूंगा कि इसमें तत्कालीन शासक जसवंत सिंह जी द्वितीय जो हमारे जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने 3 बांध बनवाए थे, जवाई बांध और सरदार संबंध, और तीसरा बांध था जसवंत सागर बांध। उन्होंने तो बनवा दिए। लंबे समय तक हमारे जो हजारों परिवार जो इन बांधों के डाउन स्ट्रीम में बसते थे, उनकी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा आधार बना था। आज की तारीख में उन बांधों का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है और हमारे विशेष तौर से जसवंत सागर बांध के लिए हमारे अब जसवंत सिंह जी के रूप में सिंचाई मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी हैं, क्योंकि जसवंत सागर बांध का जो लूणी नदी का उद्गम स्थल है, वो उद्गम स्थल अजमेर की अरावली की पहाड़ियों के, नाग पहाड़ियों के से होते हुए निकलता है। वो पुष्कर, नांद, रियाबड़ी, आलनियावास, पिसांगण, गोविंदगढ़, इन सब के होते हुए फिर ये निकलता है। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे 18 साल से एक बूंद भी पानी नहीं आया। यार, एक बार 2007 में आया था तो वो पूरा उसका अमेंडमेंट खत्म हो गया था और वापस सरकार ने उसका निर्माण करवाया। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसके ऊपर इतने एनीकट और बांध बन गए हैं, तालाब बन गए हैं, और उस नदी का जो अवैध या वेद जैसे भी खनन हुआ है बजरी का, उससे उसका बिल्कुल ही अस्तित्व खत्म हो गया है। लूणी नदी का भी अस्तित्व खत्म हो गया है और बांध का भी अस्तित्व खत्म हो गया है। तो मैं विशेष तौर से इसमें मेरे एक मांग है कि अब इस जसवंत सागर का पुनर्भरण के लिए जो इंदिरा गांधी नहर है और 2 मीटर व्यास की जो डायमीटर की पाइपलाइन आ रही है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर में वैसी तकर सागर है, उमेश सागर है या कायलाना है, उसके भरने से शहर के अंदर पानी की वो कैपिलरी एक्शन से सीपेज के कारण वो तहखाना और अंडरग्राउंड भर जाता है। उस पर विभाग को अनाप शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें पंपिंग करके वापस तहखाना को खाली करने के लिए, अंडरग्राउंड के लिए। तो उस पाइपलाइन की जो स्वीकृति हुई है, यदि उससे जसवंत सागर के अंदर इस पानी को डाल दिया जाता है तो पूरे मारवाड़ के लिए वो तो पानी काम आएगा। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के अलावा पाली और जोधपुर जिले के भी सारे के सारे गांव इससे पानी की सप्लाई हो सकती है। दूसरा ये है कि मान लो वो स्वीकृति हो गई और उससे अपन नहीं कर सकते हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारे जवाई बांध से नहर जोधपुर के लिए जो पुरानी तीर उसका जीर्णोद्धार करने के लिए 154 किलोमीटर की नहर का प्रावधान लिया। तो कम से कम उसको जसवंत सागर से मिला दे तो ग्रेविटी से जोधपुर को पानी मिल जाएगा, और हमारे संसदीय मंत्री जी बैठे, इनका लूणी भी इससे शामिल हो जाएगा, नहीं तो वो लूणी भी कट रही है उससे। तीसरा, मान लो ये दोनों प्रपोजल नहीं होता, तीसरा है यमुना लिंक से जो झुंझुनू चूरू होकर नागौर तक ला रहे हैं, उसका यदि अपने इस लूणी नदी के उद्गम स्थल पे जोड़ दिया जाता है तो हमारे तो 2 फीट का जो धोरा चलता है, वो धोरा का पानी भी ग्रेविटी से लूणी नदी से निकल जाएगा, तो हमारे भला हो जाएगा। और इसके अलावा यदि ये भी नहीं बैठता है तो ERCP की तर्ज पे हम मांग कर रहे हैं कभी से कि WRCP भी हो जाए। तो उस WRCP से जसवंत सागर को जोड़ देता है तो पूरा मारवाड़ उससे सिंचित हो सकता है, या फिर जवाई, हेमलियावास बांध, सरदार संबंध और हमारा जसवंत सागर बांध, जाड़ीवाड़ा बांध,
इनको यदि एक ही जो अरावली से पानी निकलता है और ये सारे इन बांधों को भरता है, यदि इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे आरसीपी WRCP किसी की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, आप थोड़े मशगूल हो गए बातों में। मेरा आपसे निवेदन है कि ये आपके पास पेयजल वाले भी मंत्री जी विराजे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप जोड़ दें तो पानी के लिए। नहीं, ये नोट कर रहे हैं, बराबर नोट कर रहे हैं। मेरे को आज आश्वासन देंगे कि आप है जो समय एक सेकंड वेस्ट कर दूर साहब, मेरा 1M पर्यावरण पे मेरा निवेदन है कि अभी मंत्री महोदय विराजे हैं यहाँ पे। हमारे मारवाड़ में पहले ये था कि अकाल ज़्यादा पड़ रहे थे तो हरियाली नहीं होती थी, तो अंग्रेजी बबूल के, जिसको आप जूली जी बैठे हैं क्या, जूली फ्लोरा के नाम से वो एक पौधा लगा दिया, सारा बीज वहाँ पे मारवाड़ में रेगिस्तान में आपके नाम से गिरा दिया। तो वहाँ पे अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पे ना तो आप चाहे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 7 करोड़ पौधों की लगाने की, मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि वो रहेंगे तो किसी भी सूरत में ये पौधे भी नहीं पनप पाएंगे। तो उसका कारण वो जूली फ्लोरा जी मेरा तो दूसरा आपत्तिजनक वक्तव्य है ना। जूली जी आप बीच में बोले, मेरा समय जा रहा सब मंत्री महोदय को पहले तो मेरे से प्रॉब्लम थी, अब मेरे नाम के पौधों से प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को। पर मैं जूली फ्लोरा की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मंत्री महोदय, एक मिनट, मेरा समय जा रहा है सब। अरे मेरा समय कम पड़ रहा है। अकेले आपसे प्रॉब्लम है, जूली और फ्लोरा, जूली फ्लोरा दो से प्रॉब्लम। हमारे जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, आप बोलो। अरे बैठो, संसदीय कार्य मंत्री आपके बोलने तो दो। निवेदन था कि इन्होंने अर्जुन जी ने माननीय बिलाला से आने वाले सदस्य ने बातों बात कही है कि जूली जी जहाँ होते हैं वहां दूसरे नहीं पनपते। इसीलिए आप मेरा निवेदन है, ये राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र से 363 शहीद हुए थे। जो जम्बेश्वर भगवान के जो बनाए हुए नियम कायदे थे, पूरा वो विष्णु समाज हमारे क्षेत्र में हैं, उनके जो नियम हैं उनके अनुसार यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से वन और पर्यावरण जो अपना विभाग है वो उस पर चल सकता है। उनके लिए विशेष तौर से श्री एक मिनट साहब, थोड़ी सी बात रहेगी। उसके अलावा आप बातों में लग जाते हो, आप तो बोलो साहब। ये सब इसकी खेजड़ी की कटाई, ये जो जूली फ्लोरा है उसको खत्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो ग्राम पंचायतों के अंदर वो आप तो विलायती बबूल बोलो साहब। हाँ, बबूल, किंकर बबूल, उन बबूल को अंग्रेजी बावड़ ने खत्म करने वास्ते एक ही तरीका है कि आप ग्राम पंचायतों को उनको अधिकार दे दो कि आप इसका कोयला बना के बेचें तो उनकी इनकम आ जाएगी। और अभी हाल में मेरे क्षेत्र से जो अंग्रेजी बबूल निकाल रहे थे उनको पकड़ के वन विभाग वालों ने अंदर डाल दिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो श्री राम निवास। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनको उन पे रोक लगाई जाए और कोयला के लिए जो भी लोगों को वो गिरफ्तार करें उन पे रोक लगी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।